वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम स्टडी पुर। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पुर में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के लिए मैथ में एक्सरसाइज 1.3 का 6th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन तक हमने देख लिया इससे पहले वाली वीडियोस में। अब हम 6th क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ, जो कि 9th की प्रिपरेशन कर रहे हों या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की या 10th की प्रिपरेशन कर रहे हों। उन तक ये वीडियो शेयर करें जिससे कि वो भी अपनी वीडियो को देखकर हमारी वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ और हम भी उनके लिए ऐसी ही वीडियो उनके साथ शेयर कर पाएँ। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 6 में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने पास लेकर बैठें, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको लिखने में थोड़ा समय लगेगा। देखेंगे क्वेश्चन को 6 को मैं पढ़ता हूँ, आप अपनी बुक से देखेंगे। लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल। आप कुछ एग्जाम्पल देखिए रेशनल नंबर के, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। हमने देखे हैं। P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर। उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा। हैविंग द टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? आप गैस कर सकते हैं कि Q की कौन सी सेटिस्फाई प्रॉपर्टी होगी। देखिए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में है पूछा क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि हम जो रेशनल नंबर लिखते हैं वो रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं? P अपॉन Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। एंड जो आपका Q की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, और क्या नहीं होगा? ये कह रहा है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होगा, ठीक है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसमें टर्मिनेट होगा। ये क्या है? और कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन भी बता रहा हूं, यहां पर लिख लेता हूं कि कौन कौन सी कंडीशन हमें फॉलो करनी है। कंडीशंस, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोलिए कि टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो इन सब के लिए क्या चीज जरूरी है? इन सब के लिए मैं आपको बता दूं कि सबके लिए क्या जरूरी है। तो तीनों कंडीशन है, ये क्या जरूरी है? एक कंडीशन तो यहीं पर दी हुई है मैंने, इसको आप 1 मान सकते हैं, इसको 2, इसको 3। मैंने 1 2 दे दिया, उसको ऐसे ही ले लिया है, ठीक है। तो हमें कुल मिला के हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए पूछा क्या है तीसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में आपसे पूछा क्या है, एक और कंडीशन दी हुई है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ Q फॉलो। Q की कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो फॉलो करेगी? फिर से समझें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली कंडीशन दी हुई है कि नो कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 के अलावा इन दोनों में से। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए। टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है कि पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा जब हम Q से P को डिवाइड करेंगे। और तो आपको Q की प्रॉपर्टी बतानी है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि आप 10 का फैक्टर करिए। 10 के फैक्टर क्या होंगे आपके? 2 5 जा 10, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। फिर आप 100 को कीजिए, 2 से 2 5 जा 10 0। फिर से इसको कीजिए कितनी बार? 25 टाइम्स। फिर से 5 से कीजिए, 5 5 जा 25। फिर इसको कीजिए 5 1 जा 5, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने 10 को किया तो इसके फैक्टर क्या है? 2 × 5। जब मैंने 100 का फैक्टर किया तो आपने क्या देखा? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 भी है और 5 की पावर 2। फिर एक और करके देख लीजिए, आप 1000 करके देख लीजिए, फैक्टर 1000 के करके देख लीजिए। कैसे देखेंगे? ये 500 टाइम्स जाएगा, फिर करेंगे इसको कितनी बार जाएगा? 250 टाइम्स जाएगा,
फिर से इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 125 टाइम्स जाएगा। फिर से 5 से करेंगे तो कितना जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 1000 के आप देख लेंगे एक बार, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 1000 के जब हमने फैक्टर कराए तो हमने क्या देखा, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। ऐसे ही जब हम 10 के मल्टीपल्स में होंगे, क्या होंगे, 10 के मल्टीपल्स में हम होंगे। ठीक है, तो 10 आप किसको देख लेंगे, 5 को भी देख सकते हैं। 5 बन जा 5। तो जब हमने 5 के फैक्टर कराए तो कितना आया, 2 की पावर तो कोई है नहीं, 2 की पावर 0 ले सकते हैं, कोई नहीं है तो, और 5 की पावर कितनी है, 1। ऐसे ही जब मैं किसको लिख सकता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ मैं। 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। तो 25 के फैक्टर क्या हुए, 2 की पावर तो 0 है और 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है, 5 की पावर है आपकी 2। ऐसे ही 125 को भी देख सकते हैं। आपने एक चीज इसमें देखा होगा, जो भी मैंने 10, 100, 1000 और 5 के जो मल्टीपल्स लिए हैं, तो उसमें आपने क्या चीज देखी है, हमने क्या चीज देखी है कि इसमें जो फैक्टर हमने कराए 10 के, 100 के, 1000 के या 5 के 25, इसमें 2 की पावर भी आ रही है, 5 की भी आ रही है। 2 की पावर 2 आ रही है, 5 की पावर 2 आ रही है। 2 की पावर इसमें 3 आ रही है, 5 की पावर 3 आ रही है। इसमें 2 की पावर 0 आ रही है, 5 की पावर 1 आ रही है। इसमें 2 की पावर 0, 5 की पावर 2, ये इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। इसमें देखने की बात क्या है कि जब हमने इनके फैक्टर कराए तो सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 2 और 5। तो मैं ये आपको बता दूं कि टर्मिनेट जो भी होंगे, जो कंडीशन यहाँ पे दी है कि जब टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, तो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जब Q की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सपोज 2 की वैल्यू 2/10, 3/100, 5/25, 10/1000, कुछ भी, मतलब यहाँ पर 10, 100 या तो 5 का मल्टीपल या फिर 2 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स और 2 के मल्टीपल्स दोनों होने चाहिए। ठीक है, 5 के और 2 दोनों उसके फैक्टर होने चाहिए। आ रहा है ना, 10 के फैक्टर 2 और 5, 100 के फैक्टर 2 और 5 के फैक्टर 2 और 5। इसमें भले ही इसकी पावर 0 है, कोई नहीं है, लेकिन हम रख सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू है Q की जगह 10, 100, मतलब जिसमें के फैक्टर कराने पर 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर उसके नहीं आ रहे। सपोज जैसे कि मैं देखिए आप कराता हूँ, मैंने लिए 6 के मैंने फैक्टर कराए। 6 के फैक्टर मैंने क्या देखा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो जब मैंने 6 के फैक्टर कराए तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो जब ऐसी कंडीशन होगी कि 2 और 5 में से कोई एक तो आएगा और उसकी जगह उसके साथ दूसरा भी आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं है। क्या बोलेंगे, अगर जब हम ये Q की जगह जो भी होगा, Q की जगह कोई भी वैल्यू होगी, ये ना होकर कोई भी अदर वैल्यू होगी, जैसे मैंने 6 ले लिया Q की जगह, ठीक है, जैसे 5/6 ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने क्या करा, इस 6 के मैंने फैक्टर कराए। ठीक है, अगर 6 के फैक्टर इस 2 और 5 के अलावा कोई भी आ रहा है, जैसे 2 और 5 के अलावा इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन आने के लिए उसमें सिर्फ किस किस के फैक्टर होने, जब हम फैक्टर करेंगे उसके तो किस किस के मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5 का। ये जो डिजिट होगी, ये डिजिट किसका मल्टीपल होगा, सिर्फ 2 और 5 का। या दूसरी जगह हम कह सकते हैं कि इसकी जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर 2 और 5 आएंगे। क्या कह सकते हैं कि जब इनके फैक्टर करेंगे हम, ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी U, उसके हम फैक्टर करा के देखेंगे। क्या, फिर से सोच लीजिए, नीचे वाली जो वैल्यू हमें दी हुई होगी हम उसके फैक्टर कराएंगे। अगर हमें फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में ही है सिर्फ, ठीक है, या इन दोनों में से कोई एक है, या तो ये दोनों है या इन दोनों में से कोई एक है, तो हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। इतना समझ में आया? तो इसके लिए हमें ये जरूरी होगा कि इट इज अ फैक्टर ऑफ 2 and 5 या इट इज अ मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5। और आसानी से हम इसको एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, समझिए,
मैंने क्या बताया था, जैसे सपोज मैं अपने अंदाजे से ले लेता हूँ कोई भी वैल्यू, मैं अपने अंदाजे से 2/7 ले लेता हूँ, तो जब हम 7 के कराएंगे तो 7 का तो फैक्टर 7 ही होता है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो q है नीचे वाली वैल्यू 7 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 and 5 और 2 और 5। इसमें मैंने क्या देखा कि 7 ना तो मल्टीपल है 2 और 5 का, जब इनका मल्टीप्लिकेशन का, एंड 2 खाली 2 और 5 का, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेट है। दूसरा हम नंबर ले लेते हैं, दूसरा एक नंबर ले लीजिए, सपोज 23/25, चलो ये लेके देखते हैं। तो हमने 25 के मल्टीपल्स यहाँ कराता हूँ, मैं 25 के फैक्टर कराता हूँ, तो कराए 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हुए 25 पे जो फैक्टर्स आए हैं वो आए 5 और 5, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेट, इसको क्या लिखेंगे, टर्मिनेट। क्यों लिखेंगे टर्मिनेट, बिकॉज फैक्टर ऑफ 25, फैक्टर ऑफ 25 इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n। किस फॉर्म में, 2 की पावर n और 5 की पावर n, मतलब 2 की पावर भी कुछ है और 5 की पावर भी कुछ है। इसमें 2 की पावर तो कुछ है नहीं, तो हम 2 की पावर खुद से क्या लगा सकते हैं, 0, क्योंकि 2 किसी की पावर भी 0 हो, सपोज 1 की पावर 0 हुई तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 2 की पावर 0 हुई तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1000 की पावर भी 0 हुई, 100 की पावर 0 हुई तो उसकी वैल्यू 1, मतलब किसी की वैल्यू जो 0 होती है उसका मतलब क्या होता है 1। तो ये 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर यहाँ पर 0 है, और 5 की पावर n, मतलब 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर कुछ भी आ रही हो, जरूरी नहीं है कि एक जैसी आएगी 2 की पावर और 5 की पावर तभी वो टर्मिनेट होगा, ऐसा नहीं है। 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टर्मिनेट। अगर ये जो 2, इसमें हम फैक्टर कराएंगे, अगर इसमें 2 और 5 के वाला 2 और 5 नहीं आए, या 2 और 5 भी आ जाए, सपोज कोई ऐसी डिजिट होगी जिसमें 2 की पावर आ रही होगी n और 5 की पावर n, कोई भी आ रही होगी, और उसके अलावा 3 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, या 7 आ रहा हो, या 5 आ रहा हो, कोई भी आ रही हो, 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरी वैल्यू भी आ रही हो, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट। क्या बोलेंगे इसको, नॉन टर्मिनेट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।